सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आरिफ और सारस की दोस्ती सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, जिसको देखते हुए वन विभाग ने एक्शन लिया और सारस को अपने साथ ले गई। देखिए हमारी ये
ये तो रही एक फिल्म की बात, शायद उसको सराहा जा सकता है, लेकिन असल जिंदगी में तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आखिरकार इस दोस्ती पर वन विभाग ने पूर्ण विराम लगा दिया। आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं वहां जहां पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। देशों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। आने वाले समय में भारत 100 नई 5G लैब्स की स्थापना करने जा रहा है। इससे 5G से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस मॉडल्स और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को जमीन पर उतारने में बहुत मदद मिलेगी। ये 100 नई लैब्स भारत की यूनिक नीड्स के हिसाब से 5G एप्लीकेशंस डेवलप करने में मदद करेगी। चाहे 5G स्मार्ट क्लासरूम हो, फार्मिंग हो, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो या फिर हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, भारत हर दिशा में तेजी से काम कर रहा है। भारत के 5GI स्टैंडर्ड्स ग्लोबल 5G सिस्टम का हिस्सा है। हम ITU के साथ भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मिलकर के काम करेंगे। यहां जो इंडियन ITU एरिया ऑफिस खुल रहा है, वो हमें 6G के लिए सही एनवायरनमेंट बनाने में भी मदद करेगा। मुझे आज ये घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि ITU की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली अगले वर्ष अक्टूबर में दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। इसमें भी विश्व भर के प्रतिनिधि भारत आएंगे। मैं अभी से इस इवेंट के लिए आप सबको शुभकामनाएं तो देता हूं, लेकिन मैं इस क्षेत्र के विद्वानों को चुनौती भी देता हूं कि हम अक्टूबर के पहले ऐसा कुछ करें जो दुनिया के गरीब से गरीब देशों को अधिक से अधिक काम आए। साथियों, भारत के विकास की इसी रफ्तार को देखकर कहा जाता है, ये डेकेड भारत का टेकेड है। भारत का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल स्मूथ है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रस्टेड एंड टेस्टेड है। साउथ एशिया के सभी मित्र देश इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा विश्वास है ITU का ये सेंटर इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण अवसर पर विश्व के अनेक देशों के महानुभाव यहां आए हैं, उनका स्वागत भी करता हूं और आप सबको भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you once again, Honorable Prime Minister, sir, for spending time with us. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi,
तो ये आप सुन रहे थे पीएम मोदी को, जिन्होंने संबोधित किया। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। कल रात भारत समेत दुनिया भर के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बता दें कि भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान समेत कई देशों में भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। वहीं भारत में दिल्ली, एनसीआर सहित गाजियाबाद और बुलंदशहर में भूकंप के तेज झटके आए। करीब 10 से 20 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में डर का माहौल नजर आया। नवरात्रि के पहले दिन औरैया के महामाया मंगला काली, फूलमती मंदिर, काली माता मंदिर सहित सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। साथ ही भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूरा जनपद इस नवरात्रि पर भक्ति भाव में दिख रहा है। वहीं नवरात्रि में भक्तों की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिरों के साथ मुख्य चौराहों पर पुलिस को तैनात किया गया है। चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले नगर के मंदिरों के आसपास हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी बिमल द्विवेदी ने पदाधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान चलाया, जहां उन्होंने मंदिर के आसपास के मार्गों में गंदगी देख नाराजगी व्यक्त करते हुए विमल द्विवेदी ने नगरपालिका और जिला प्रशासन से आग्रह किया कि मंदिरों के आसपास से मांस मदिरा की दुकानें हटाई जाएं, साथ ही स्वच्छता व सुरक्षा का विशेष ध्यान दें। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि कल से चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले हैं, वह हिंदू नववर्ष भी कल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा आज नगर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। वह मंदिरों के जाने वाले मार्गों में चूना और गेरुआत डाली गई है। वह जिला प्रशासन से ये मांग की गई है कि मंदिरों के आसपास सुरक्षा व स्वच्छता सुनिश्चित करें, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी अराजक मंदिरों के आसपास नहीं दिखना चाहिए, जिसमें हमारी बहन बेटियां व श्रद्धालु जब मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो किसी प्रकार की कोई छींटाकशी आदि न होने पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। और मंदिरों के जाने वाले मार्गों में अनवरत नवरात्र भर सुरक्षाकर्मी लगाए जाएं व स्वच्छता कर्मी भी साथ में लगाए जाएं, जिससे मंदिरों के आसपास सुरक्षा व स्वच्छता बनी रहे। मंदिरों के आसपास मांस मदिरा की दुकानें हटवाने का लगातार हिंदू जागरण मंच मांग करता रहा है। मैं पुनः जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि मंदिरों के आसपास किसी भी प्रकार की मांस मदिरा की दुकानें नहीं होनी चाहिए। मंदिरों के आसपास किसी भी अराजक तत्वों की भी दुकानें नहीं होना चाहिए, वह ना ही इकट्ठा होने पाए। ऐसी व्यवस्था प्रशासन सुनिश्चित कराए। मैं आप सबको आगामी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। बाराबंकी के मसौली चौराहे पर स्थित यूनियन बैंक के सामने गन्ना लदे ट्रक के नीचे आ जाने से बुलेट सवार 2 युवक में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना कर भाग रहे ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हरदोई में ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट और लूट की घटना सामने आई है, जहां ई रिक्शा में कुछ बदमाश सवारियां जा रही थीं। वहीं रास्ते में विवाद के बाद बदमाशों ने ई रिक्शा चालक के गले पर नुकीले हथियार से वार कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद रिक्शा चालक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। शहर अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें आदित्य कुमार शुक्ला जो कि ई रिक्शा चालक हैं, उनको फोन द्वारा कुछ लोगों ने एक रिक्शा बुलाया गया था शकरपुर जाने के लिए। शकरपुर जाते समय रास्ते में उक्त लोगों द्वारा वाद विवाद होने पर इनके गले पे किसी नुकीली चीज से वार कर दिया गया और इनका ई रिक्शा लेकर चले गए। इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, स्थिति सामान्य है। इसमें प्रकरण में जाँच और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
रायबरेली के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों में भारी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिसमें किसानों की गेहूं की खड़ी फसल के साथ सरसों की फसल और आम के बौर को काफी नुकसान हुआ है। फसलों के नुकसान से किसान काफी मायूसी में हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जब अन्नदाता ही भूखा रहेगा तो देश का पेट कैसे भरेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत हम लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। प्रयागराज के आलोपी बाग स्थित आलोप शंकरी देवी जी का प्राचीन मंदिर नवरात्रि पर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र होता है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु माता के भव्य पालने वाले स्वरूप का दर्शन करने आते हैं। यहाँ देवी की प्रतिमा की नहीं बल्कि उनके प्रतीक स्वरूप पालने की पूजा होती है। इस मंदिर का पुराणों में भी वर्णन बताया जाता है। मान्यता है कि मां सती के हाथ का पंजा यहाँ गिरने के बाद विलुप्त हो गया था। इसी कारण इस शक्तिपीठ का नाम आलोप शंकरी हुआ। स्थानीय लोग इसे आरोपी भैया के नाम से भी जानते हैं। जाता है कि यहाँ पे सती के पंजे गिरे थे और बाघ की उंगलियाँ गिरी थी यहाँ पे बाघ की उंगलियाँ गिरी थी इसी कुंड में, ये उनकी मान्यता है। तो यहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना आप लोग करने आए? ये आपके सामने कर रहे आए हैं, यही नारी से प्रसाद चढ़ता है माँ के दरबार में। और ये कितना पुराना है, तब तो हम भी नहीं थे। जो सुनी सुनाई बातें हैं वो बताई मैंने आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार मनोचा। आलोपी मंदिर तो वैसे शक्तिपीठों में ही गिना जाता है। यहाँ पर सिर्फ झूला ही झूला है, उसी की पूजा होती है और लोग बहुत विश्वास, श्रद्धा और विश्वास पूरा लोगों का रहता है। लोग आते भी हैं और पूजा अर्चना अपना सवेरे से लाइन में लगे रहते हैं और घंटों लाइन में लगे रहते हैं कि हमको दर्शन करना है, हमें पूजा करनी है। तो यहाँ भगवती के जो करांगुलियाँ हैं, हाथ का पंजा है वो गिरा। तो यहाँ ललिता लोप शंकरी नाम से, यानी स्वयं भगवती ललिता यहाँ अलोप शंकरी के नाम से प्रतिष्ठित हुई। तो यह इस स्थान का पौराणिक महत्व है। यहाँ जो भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की कामना लेकर जो भी जिस भाव से आता है उसकी वह मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ माता जी की एक वेदी है और वेदी के अंदर एक कुंड है, वह उसके अंदर एक श्री यंत्र है जो कि प्राचीन काल से ही। वैसे तो दुर्गा माँ के स्वरूप की, अनेकों स्वरूप की पूजा की जाती है और उन स्वरूपों के दर्शन करने के लिए शक्तिपीठों पे अपार भीड़ मौजूद होती है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज हम प्रयागराज के आलोप शंकरी मंदिर में हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पे भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना गया है। पुराणों के अनुसार हम आपको बता दें कि यहाँ पे माता सती की पंजा गिरा था जो यहाँ पे आलोप हो गया था, ऐसी मान्यता है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई माँ की मूर्त नहीं है। यहाँ पे एक खटोला आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चबूतरा नुमा बना है और उसके ऊपर एक खटोला है, एक झूला है जैसे जिनकी यहाँ पे पूजा होती है। और उस खटोले के नीचे कुंड है जो कहा जाता है यहाँ पे जो भी गंगा स्नान करके आता है और इस कुंड में यहाँ पे जल डालता है, शहद डालता है, तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।